आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। ओह, एक एक सादा ऑडियो ऑन करेंगे। अपना कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे या फिर जो भी अनुभव बताना चाहें बताएंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। ओम। खूब खूब धन्यवाद। बीच बीच में नींद आ रही थी और झटके आ रहे थे। झटके एनर्जी के होते हैं, नींद के नहीं होते। लगता है कि नींद आ रही है, जब साधना पर बैठे हैं तो नींद नहीं आती। और जब भी अपने हाथ रब किया और आंखों को रखा ना, तो एकदम घेरा घेरा अंधकार हो गया। ऐसा लगा अंधकार हो गया, अंदर तारे टिमटिमा रहे थे, एकदम घेरा अंधकार। शायद ऐसा कभी अंधकार नहीं देखा होगा। अच्छा है, परमात्मा की कृपा है। बहुत बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम। और गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ओम। गुरु जी तो आज की साधना के सर्वप्रथम तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं। इतना अच्छा अनुभव रहा। जो अभी भाई साहब ने बताया कि शरीर को तो झटके लग रहे थे, लेकिन जो है आज्ञा चक्र में इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, देख रहा था कि कुछ बहुत ही अलग एहसास था आज। अच्छा है, परमात्मा की ऊर्जा इस समय ब्रह्मांड में है, तो इस ऊर्जा की अनुभूति, परम तत्व की अनुभूति हुई। बहुत बढ़िया। अभी तो इससे बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि एक आध घंटा समय और निकल जाए। हाँ, प्राप्ति पूरी साधना के लिए है, बाद में भी इस अनुभूति में बैठ सकते हैं। जबकि शरीर सुन्न हो गया था, नीचे का शरीर सुन्न हो चुका है। बिल्कुल सही शून्य है, पंजे पैर सब शून्य है। इस अनुभूति को यूं ही रोक कर रख सकते हैं और बैठ सकते हैं आगे भी। आप तो क्या पुराने साधक हैं तो लगातार कर सकते हैं, आपको कोई डर नहीं है। नए साधकों को तो मना कर देते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। जब तक आप आराम से कर सकते हैं करते रहिए, उसके बाद फिर आराम से सो जाना। जी बिल्कुल, अवश्य अवश्य गुरु जी। ओम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम। गुरु जी बड़ा जबरदस्त रहा जी, घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और करंट तो बड़ा जबरदस्त था जी बॉडी में, बहुत ही जबरदस्त। जब परमात्मा की ऊर्जा में उतरते हैं, शिव तत्व में उतरते हैं, तो फिर समय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। कालातीत है शिव, समय से परे हैं वो। समय कुछ नहीं है। अब यहाँ कोई समय की बाधा ना हो तो कितने घंटे हम बैठ सकते हैं कोई पता नहीं है। मगर यह है कि लाइव प्रोग्राम है तो फिर समय की भी ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश होती है कि फिर भी अधिक से अधिक समय लिया जाए जी। अब कितना समय बीता ये कोई पता नहीं था। जब परमात्मा की इच्छा हुई कि चेतना में वापस आया जाए तो फिर वापस आया गया। कभी तो अभी चल रही है जी। बिल्कुल ऊर्जा चलती रहेगी। आपके पास साधक हैं तो आप और भी लंबे समय तक अभी बैठ सकते हैं, इस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। सुबह 4 बजे तक लगातार इस साधना को किया जा सकता है। और जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध साधक हैं, वो लगातार साधना को 4 बजे तक करते हैं, 12 से 4 आज के दिन जी। गुरु जी तो आगे भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। प्रणाम पुरी। ओम। बताएं ललिता जी। प्रणाम गुरु जी, नमस्कार। प्रणाम। ओम। अच्छा जाटवा जी। हाँ जी जी, हाँ, प्रणाम। ओम। मुझे तो ऐसा लग रहा था बार बार जैसे नीचे सो जाऊं नीचे सो जाऊं, ऐसा लग रहा था, बैठा ही नहीं जा रहा था। होता है, साधना लंबे समय तक आप बैठ के कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे? नहीं कर रहा सर मैं इसका। हाँ, तो जब ही तो जी अगर लगातार कर रहे होते अभी तक साधना, तो अब तक इस स्टेज पे पहुंच गए होते कि आपके हाथ पैर सब सुन्न हो गए होते और आप आराम से बैठे होते। जी। करा कीजिए, थोड़ा साधना को करिए, ध्यान को करिए, तो उस परमात्मा से सहज हो जाता है जुड़ना। जी और आप तो जिस पृथ्वी में हैं उसमें भी काफी लाभकारी हैं ये चीजें। जी, धन्यवाद सर। ओम। प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद। नमस्कार गुरु जी। ओम। प्रणाम। गुरु जी ये पानी और जो प्रसाद रखा है उसका हाँ, क्या करना है? पानी जो रखा है वो सारे घर में छिड़कना है और सबको पीना है। और जो प्रसाद रखा है
उसका भोग लगाइए पहले मंदिर में, उसके बाद सब खा लेना है, सबको देना है अपने घर में, बाकी परिवार में भी बांट सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम पूज्य ओम। गुरुजी, जब कभी आसन के ऊपर बैठते हैं और जैसे मंत्रों का जाप करते हैं तो अपना हाथ तो शून्य हो जाता है, तो इसके बारे में आदरणीय बताएं कुछ कि क्या कुछ गलत साधना कर रहा हूं मैं या फिर ऐसा? हाथ ही सुन्न होता है या पैर भी सुन्न होते हैं? पैर भी शून्य होता है, हाथ भी शून्य होता है, मैं डेली करता हूँ। कहाँ तक तो सुन्नता आती है? मतलब हमारी उंगलियां महसूस नहीं होती, जैसे माला के मोती हाथ में रहते हैं ना, हम्म, तो वो हमको ये नहीं पता, मतलब ये मोती हमको ये नहीं पता लगता कि दूसरा मोती कहाँ पे है, ये पूरा शून्य हो जाता है, उंगलियां शून्य हो जाती पूरी। एक ही मंत्र करते हैं या ज्यादा मंत्र करते हैं? मैं 2 मंत्र करता हूँ। तो जो भी मंत्र आप करना है वो माला के बिना कीजिए और लगातार करते जाइए, माला को जी, छोड़ दीजिए। माला को छोड़ देना गुरुजी। हाँ, बिना माला के करिए, अच्छा, दूसरी जितना बात दिन है कीजिए। ये जो अपने ना रिप्स है ना जहाँ मिलती है हम्म, दोनों, यहाँ पे लगातार स्पंदन होता है, कभी कभी है ना ये जो मतलब अपनी भौहें रहती है ना, हम्म, यहाँ पे स्पंदन होता है, पहले यहाँ भी ऊपर भी है ना स्पंदन होता था लगातार ऐसा। लेकिन क्या है कि कोई मार्गदर्शन मेरा मिला नहीं ऐसा, और उसके बाद में है ना फिर मैं डर जाता था, 1-2 बार है ना ऐसे अनंत में जैसे चला गया कि जैसे है ना सब कुछ कुछ भी है ना ऐसा वो नहीं ऐसा लग रहा था। तो ऐसी जगह पे ऐसे पहुंच गया था मैं, फिर मुझे डर लगा कि ऐसा नहीं हो कुछ गड़बड़ हो जाए, इस वजह से है ना फिर मैंने बोला किसी गुरु की सानिध्य में ही करूंगा, इस वजह से है ना फिर मैं अब कभी ऐसी स्थिति आती तो मैं आंखें खोल लेता था। आप साधना में आगे बढ़ना है तो उस रास्ते से तो गुजरना होगा, लेकिन कोई ना कोई साथ ऐसा गुरु साथ में होना चाहिए जो आपको आगे संभाल भी सके। जी आदरणीय, आगे चक्र जागृत होगा तो फिर बहुत कुछ घटित होगा। वो मैं डर जाता था, कोई साथ में था नहीं मेरे तो डर जाता था, तो इसलिए फिर मैं ना कभी ऐसी कंडीशन आती थी फिर मैं आंखें खोल लिया करता था। हाँ, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए ना, फिर वहीं के में ही रुक गए हो। जी आगे जी, बढ़ना है तो आगे करना पड़ेगा। यदि आपका सानिध्य मिलेगा आदरणीय तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बता देंगे, वो पर्सनल में जी बात कर लेना। जी जी गुरुदेव, ठीक। ओम धन्यवाद। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। बहुत समय के बाद आज एक बार फिर बहुत अच्छी ऊर्जा का अनुभव किया। बहुत समय के बाद जुड़ी मैं आपसे आज फिर से, और बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा लगा, और अभी उसी आनंद में थोड़ा डूबा रहना चाहती हूँ। आप आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अच्छा है, सभी का बहुत धन्यवाद। जितनी देर बैठ सकते हैं बैठिए, आनंद लीजिए इस ऊर्जा का। सुबह 4 बजे तक बैठ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और प्रोग्राम भी काफ़ी समय बाद इस तरह का हुआ है, काफ़ी समय बीत गया। परमात्मा की जैसी इच्छा, चलो सब अच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। आज बहुत दिनों बाद ये प्रोग्राम की इच्छा हुई थी कल, और अचानक मैं चलो करवा देते हैं ये साधना, बहुत वरना ज़्यादा तो साधना अकेले ही की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल आज निश्चित था आपके साथ जुड़ना, और वो हुआ, और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा। अच्छा है, बहुत परमात्मा की कृपा ऐसे ही बरसती रहे सभी पर। ओम प्रणाम। गुरुजी, जी प्रभु जी। गुरुजी जैसे आपने जैसे हाथ ऊपर में, दायां हाथ ऊपर नीचे रखने का जो बताया था ना, पुरुषों के लिए दायां हाथ ऊपर होता है या बायां हाथ ऊपर होता है? बायां हाथ। पुरुषों के लिए बायां हाथ है ना? हाँ, जी। और ये उसको केवल इस साधना की बात है जो भी। केवल इस साधना की, हाँ, जनरली जी। हमको कोई साधना करना हो तो हमको किस मुद्रा में बैठना चाहिए? ज्ञान मुद्रा में बैठिए, बीतराग मुद्रा होती है उसमें बैठ सकते हैं। आज की साधना बहुत अच्छी रही, आपका सानिध्य मिला, और पहली बार है ना ऐसा मौका मिला मुझे, तो इसके लिए मैं आपका बहुत ही
हृदय से धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। ओम। रेखा किशोरी जी जुड़ी हुई हैं, तो मैं कहूँगा कि प्रणाम। जय ओम। प्रणाम प्रभु जी। जी बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है रेखा जी, आ रही है। ओम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत खुशी हुई आज अपने ये साधना करवाई, और आपका अनुभव लेना चल रहा था तब तक मैंने अपनी तीसरे प्रहर की पूजा कर ली। मैं सुबह तक करती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा चुप थी। बात यह है कि जो चतुर्थ अवस्था है वह ध्यान अवस्था है। हम पूजन में तो बोलते हैं कि सामग्री ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पंचामृत ले लो, जल ले लो, सब ले लो, सब प्रभु का बनाया हुआ है, प्रभु को अर्पण करना है। तो शास्त्रों ने तो कर्मकांड को चतुर्थ स्थान दिया है और ध्यान को ही प्रथम स्थान दिया है। लेकिन बात यही होती है कि जैसे छोटे बच्चे को अगर भोजन खिलाना है तो उसे थोड़ा मीठा खिलाना पड़ता है, चॉकलेट खिलाना पड़ता है, पढ़ाई कराते समय भी उसे पहले चॉकलेट देना पड़ता है। लेकिन जब बच्चा पढ़ाई का महत्व समझ जाता है तो फिर चॉकलेट का महत्व नहीं रहता। उसी तरह से कर्मकांड भी होना आवश्यक है। कर्मकांडों में अनेक सारी बातें बताई गई है। तो आज हम अरोमा थेरेपी ले रहे हैं। अरोमा थेरेपी क्या है? तो अनेक फूलों का गंध है और भगवान शिव को भी इत्र चढ़ाया जाता है। तो मतलब हम कोई भी ईश्वर का एक निष्ठता करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके पूजन में जो सामग्री का उपयोग होता है एक्चुअल में वह हमारे जीवन के लिए नित्य उपयोगी ऐसी वस्तुएं होती है। और आपकी साधना में हमें का सुगंध आया है। परमात्मा के बहुत सारे रहस्य हैं और साधना में जितनी भी कहानियां हैं उन कहानियों के पीछे जो मर्म है, जो रहस्य छुपा है, वो एक साधक ही जान पाता है। और दूसरी बात, आप आज मुझे भी एक प्रश्न का उत्तर मिला कि आप कहते, आपने बताया कि जो व्यक्ति जिस शक्ति की साधना करता है, जिस भगवान की साधना करता है, वो उसी के रूप में मिल जाता है। और किसी के आग में जो देव आते हैं तो वो देव नहीं, तो वो देव के देवक होते हैं, यानी कि भगत होते हैं। और इस बात को सभी लोग मानेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी लोग सिर्फ पितरों को मानते हैं कि हमारे घर की कुछ अच्छी आत्माएं होती है जो पितरों में लीन होती है और वो पितर बन के आती है और वो काफी बातें बता देती है, सब बहुत अच्छी बताती है। हम पितरों को तो बहुत श्रद्धा से पूछते हैं, पितरों को मान भी लेते हैं, लेकिन किसी के हम शरीर में यदि कोई और देव आता है तो हम कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो मौनम सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठम, मतलब मौन रहे। और अगर हमें पता है तो नमन करे, वहां पर भी मौन रहे, क्योंकि शक्तियों का काम प्रदर्शन करना शक्तियां जानती है, हम नहीं जानते, तो शक्तियों को केवल प्रणाम किया जाता है। तो आज इस सवाल का भी जवाब मिला कि अगर पितर आ सकते हैं तो बाकी देव भी आ सकते हैं। और पितर अगर हमारे ही कुल के कोई लोग होते हैं तो जरूर फिर वो जो देवी देवता है वो भी ऐसे ही कोई बहुत अच्छी आत्माएं हो सकती है। इस बात का गुण अब किसको कितना पता चला आई डोंट नो, बट मुझे इस बात का जो ऐसा हुआ है वो मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर पा रही। धन्यवाद। परमात्मा की लीला है। आपसे मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि अभी लोगों को जरूरत है कुछ करो, शायद उसी का परिणाम आज था। परमात्मा की लीलाएं अद्भुत होती हैं। वो लीलाएं खेलता रहता है, वो चलाता जाता है, हम लोग चलते जाते हैं और पूरा कल्पमान मंडल ऐसे ही चलता जाता है। अच्छा है, बस प्रेरणा हुई है। और हालांकि किसी ने किसी को हिलाना ही चाहिए। प्रेरणा हुई कि नहीं आपको बोलना है, तो अचानक से इतने मतलब साल के बाद फोन किया होगा। हाँ, साधना भी काफी समय बाद हुई है लाइव, वरना काफी दिन से कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
तो सब परमात्मा की मर्जी है, वो कैसी कैसी लीलाएं करता है उसका साक्षी हम लोग बन जाते हैं, दृष्टा बनकर उसे देख रहे हैं। उसकी माया को, प्रकृति है, माया है, वो अपना रंग दिखा रही है, साक्षी भाव से हम देखते जा रहे हैं। और बाकी जैसी परमात्मा की इच्छा जो होता है सभी साधकों को प्रणाम। आज काफी लोगों के दर्शन हुए, बहुत दिनों बाद, बहुत अच्छा लगा। जितना भी सत्य है वो किसी न किसी कहानी के रूप में छुपा हुआ है, उस कहानी के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। एक साधक ही वो रहस्य खोल पाता है। बाकी कहानी की तरह तो सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, कर रहे हैं, लेकिन कहानी जब सत्य के रूप में प्रकट होती है तो कुछ और ही रहस्य होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं हर कहानी में, हर कथा में। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी थे वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने हर चीज़ को कहानी के रूप में संजो के रख दिया। अगर कहानी के रूप में नहीं संजोते तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई होती। उन्हें पता था कि जो जानने वाले हैं वो इसमें से खोज ही लेंगे कि सत्य क्या है, और वही हुआ। आज जो साधना कर रहे हैं वो इस सत्य को खोज कर ले आते हैं, इसके पीछे मर्म क्या है, और वरना बाकी कहानी तो है ही है और लगातार अनंत काल तक चलती रहेंगी। एक्चुअल में इसका उल्लेख शिव पुराण में दिया हुआ है। काफी बार शिव पुराण में पढ़ा है, पर पढ़ते पढ़ते आज ये निकल जाते हैं। बहुत बार आपको बोलना है बट वो कभी याद ही नहीं आया। पर आज मुझे वो साधना करते हुए, मतलब जब 108 का जब चल रहा था ना, तो तब मुझे वो दिखने लग गया, पूरा सीन ही दिखने लग गया। अग्नि लिंगम का जो बोला, जो वो दिखने लग गया पूरा क्या है, हर ग्रंथ को हम कहानी की तरह पढ़ते हैं ना, इसलिए मर्म नहीं जान पाते। और उन्हीं कहानियों में, उन्हीं पुराणों में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। किसी भी पुराण को पढ़ेंगे आप, उसमें अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छुपे मिलेंगे। इसलिए गीता जितनी बार पढ़ी जाती है उतनी बार नए अर्थ निकलते हैं। प्रणाम सभी को। प्रणाम। ओम। और मुझे आज साधना में जुड़ नहीं पाई, परमात्मा की इच्छा होगी। पर जो भी मैं आज शिव आराधना करना चाहती थी, तो वो मेरे मतलब मुझे बहुत ही उसकी उत्सुकता थी और वो सब मुझे आज मिला। यहाँ पे हमारे यहाँ शुक्राचार्य जी का मंदिर है, वहाँ पे त्र्यंबक राज करके मंदिर है, वहाँ के अंदर नहीं जाते आता। पर मेरी आज सुबह से इच्छा थी कि मैं देर रात जाऊंगी, पर वही जाऊंगी और आपके प्रोग्राम में भी जुड़ना था। और दो मतलब आप लोगों के अनुभव सुन के मैं यहाँ भी पहुंच गई, और वहाँ भी मुझे जैसे ही साधना करनी थी उस तरह मैं साधना करके आई। और जो जैसे अपन ट्रैवल करके कोई क्षेत्र में जाते हैं, कहीं चारों धाम करने जाते हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ जैसे कैलाश पे जाना मुश्किल है, पर मुझे वो आपके साथ जो साधना करती हूँ तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो वो यात्रा बहुत आसान है कि मैं मन चाहूँ तब मैं कैलाश पे पहुंच जाती हूँ, और मेरा मन चाहता है तब मैं क्षीर सागर में भी पहुंच जाती हूँ। हालांकि मैं हमारे नजदीक शिरडी है, त्र्यंबकेश्वर है, वहां नहीं पहुंच पाती, पर इतना आसानी से मैं आपके साथ जो साधना करने का तरीका सीखा है उससे मैं कैलाश भी पहुंच जाती हूँ और क्षीर सागर में पहुंच जाती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा बरस रही है। परमात्मा का धन्यवाद करते रहा कीजिए, उसको नमन करते रहा कीजिए। उसकी कृपा पूरे कल्पांत मंडल पर इसी तरह से बरसती रहे, यही सुभाषिष सबके लिए। ओम। प्रणाम। है ना। और किसी ज्यादा का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
सर मेरे यहाँ अभी केवल जैसे पुष्प चढ़े हुए दिखेंगे, बाकी तो शिवलिंग नहीं दिख पाएगा अभी। लेकिन एक मन में विचार आया कि जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उनको पूजन का दर्शन कराए, क्योंकि यहाँ पे जो घर पे आता है उसी को दर्शन और प्रसादी होती है वो। और जाने अनजाने आप लोग मेरे तीसरे प्रहर के पूजा में है तो शामिल थे, और चौथी पूजा में है तो मानस रूप से हो जाना। ओह, ओह, धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ शामिल हुए। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम। शुभ रात्रि। प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। जी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम।